धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन जाके हर्ष कर जय पार शरणो सतगुरु दयाल को मुख निरते हरि नाम निरवध संगत साधि जीवन मोक्ष सुख नाम सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए सात समुंदर सही करूं सतगुरु गुण लिखा हन जाए। आप लोग सारा विरज लिखा अपने को 43,20,000 वर्ष बाद में नर्दे मिली है और अपा कौन हाँ और कहाँ से आया हाँ और किस लिए ये अपने को समझना है। अपा दिशा बोल ले गया संतान का में 84 लाख जाति जोड़ में मानव तनी शामिल है। आज 84 लाख जाति जोड़ पूरी भोग और मानव तन एक रूप मिले अपने और अपना आपको भूल गया कि मैं कौन हूँ जिन कारण हरि बेदिया देवी मिनका दे सो बाता क्यों भूल गया यम ऊपर सीखे यान दूर पड़ जाए समय टेमरा और धर्मराज जी अपना ऑडिट रही जवाब कहीं दे वहां समझा। इन वास्ते सबका काम अलग अलग है। ब्रह्मा जी रो काम है सृष्टि रचौनो ब्रह्मा रचा है सृजन को विष्णु कारण प्रतिपाल शिव जी रचा श्रृंगार को इंद्र वर्षण मेघमाल पाप पुण्य के न्याय को सिरजा है धर्मराय संत सिरजा शुक्राम के जीव उदाहरण काज। तो संतान एक ही काम है। इन आत्मा ने आज दिशा बोल लगी है आत्मा आई किस लिए है कहाँ जाना है। इसलिए संतानों एक ही काम है जिन आत्मा ने परमात्मा पद प्राप्ति करा देने आत्मा ने परमात्मा में मिला दिया। अपा संसार में है सब आप बुरा मत मानना क्योंकि आपको असली सत्संगत ज्ञान मिलता नहीं है और जिनको ज्ञान मिला है और असली ज्ञान भगवान जी को मिला है जब ये आपको प्रकट करके बताते हैं भाई कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आई कहाँ जाना है। तो अपन नकला में पूजा नकलों पूजने से कुछ नहीं मिलता है। 33 करोड़ देवता है वे अपने शरीर के अंदर समाये हुए हैं बाहर हैं जो वस्तु अंदर भी है समझा। तो अपन कहीं करियो अपना अपना आपो भूल गया और आपो ज्ञान भूल गया। जो कोई आप दृष्टान बताऊं कि हाथी पकड़ने वाला कहीं क्या करते हैं कि वो अपने खड्डा खोदते हैं खड्डा खोद के एक बोट बनाते हैं और बोट के ऊपर एक नकली हथनी मारते हैं जन विषय वासना रे हाथी रे बहुत ज्यादा कामना रिया करे जन वो देखेगा हथनी है वो भागे वो आके खड्डा में पड़ जाए समझा। और उन 3-4 दिन खड्डा में रखे फिर उन्हें अपने जिले समझा उन्हें मतलब ज्ञान दे फिर उन्हें आंगस ने उन्हें पढ़ा फिर उन्हें 12 काटे 300 खाडो फिर उन्हें हाथे अपने जिले आप बस में कर ले। इसी प्रकार जो कुमार हा जो माटी लाता हाथ और झुंड आयो रात जो एक हाथी रो बच्चों खड्डा में अंदर गिर गयो वो बच्चों गिर गयो हाथी वो सुबह अपने जिले बाकी हाथी तो सब चला गया एक हाथी रो बच्चों रियो कुमार है और यहाँ तो एक हाथी का बच्चा वो बहुत खुश रियो जन उन्हें अपने पालन पोष उन खड़ा बाहर निकाल पालन पोष करियो घरे ले जाए मोटो कर और मोटी गुण बनी और गदेड़ा माते गुण ला दे जो उन हाथी माते गुण ला दी और उन माते अब माटी ला रही है गदेड़ा माते वो माटी ला रही है उन हाथी रो नाम पाड़ दियो गद्या हाथी ए गद्या हाथी चल गदा 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 मैं दूसरा तो गदा 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 पुकारे और उन्हें गद्या हाथी रो नाम पुकारे वो अपना आम स्वयं खुद अपना आप बोल दियो मैं कौन हूँ जन वो माटी नाक लिया कई वर्ष तक माटी नाकते रहो फिर एक दिन जंगली हाथी आयो और वो की और मेरी जात रहे मारो भाई है और वो अपने जो माटी क्या नाक रही है जन उन्हें वो क्यों कि अरे तू माटी क्या नाक रही है जन वो अपने जिले क्यों कि नहीं नहीं नहीं
मैं तो गधे हाथी हूँ, असली हाथी तो थे हो। अरे तू मारो भाई है, तू हमारी जाति रो है, और तू अपने जो समस्त शरीर के नहीं नहीं वो मान रही नहीं है। जन वो क्यों ठहर 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 देख तेरा बल बताऊं मैं तेरे को, मेरे साथ में चल। जन वो अपने जिरे साथी उन हाथी ने लेन तड़ावली पाल में लेने गए। जन तड़ावली पाल में देख देख तेरा चेहरा और मेरा चेहरा देख के कुछ फर्क है क्या, कि नहीं फर्क की कोई। फिर बाद में अपने जिरे फिर बाद में क्या हुआ, वो हाथी वो पानी उछाले, ले तू ही पानी उछाल मैं ही पानी उछाल, ले तू ही खिलकी कर मैं खिलकी करूं, तेरी मेरी आवाज में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं। तो तेरे को क्या फर्क लगा, कोई फर्क नहीं। जन तू हाथी है कि गद्दी हाथी है, कि मैं हाथी हूं। जन उन्हें एकदम अपना आप संभालियो, अरे मैं तो हाथी हूं। फिर जब वो अपने जरिए उन्हें कुमार उमार आएगा ठूंड में बल रही मालूम पड़ गई हमारा में इतना बल है। वो गद्देड़ा ने ठूंड में गाले फेंकना शुरू करिया। जन क्यों रे अब हाथी बिगड़ गो, अपने बसरों को नहीं नेड़ा में जेजो, वो तो है एक संसार दृष्टांत। तो इसी प्रकार आप कौन हार कहां से आया हाँ, अपना आपो भूल गया हाँ। वो आपो संभालना वास्ते साक्षात परमात्मा मिलना और साक्षात दर्शन करना, इन वास्ते सम्मेलन राख्यो गया है। और वो 4 दिन सत्संग सम्मेलन चलेंगे। आप जिस देवता को मानते हो वो देवता का आपका दर्शन अंदर करवाएंगे, उन देवता से आशीर्वाद लेके और अपने फिर आगे जाएंगे। इन वास्ते जीते जी जीवत बूझे जीवत समझे, जीवत हो मोक्ष निवासा, और मुआ मुक्त कहे गुरु भी झूठा दे विश्वास। इन वास्ते सत्संग रखे गयो है। और इसमें एक ही वस्तु नस्ली वस्तु नहीं चलती है। नस्ली वस्तु का कितना पाप है, आप थोड़ी बात को समझो। सब ग्रंथ कहते हैं, सब साक्षर कहते हैं, सब सारे शास्त्र ये कहते हैं, रामायण कहते हैं, गीता भागवत कहते हैं, मुसलमानों के कुरान कहते हैं, सब वेद व्यास जी लड़का सुखदेव मुनि आ बात कह रहा है कि गुड़गुड़ी सो गौ हत्या, ब्रह्म हत्या सो नाश का, जिप चाबिया सो गोत्र हत्या, ये पुत्र कहे व्यास का। वेद व्यास लड़का सुखदेव जी मुनि आ बात कह रहा है, गुड़गुड़ी कहवे होका ने, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू उन्हें कहे। गुड़गुड़ी सो गौ हत्या, गाय ने मारो और अपने जिरे वो बीड़ी सिगरेट पियो चाहे होका पियो, और ना का सुंगो चाहे ब्राह्मण मारो, जर्दा गुटखा खाओ चाहे अपना कुटुंबरा बच्चा ने मारो। कौन कह रहा है कि वेद व्यास सुखदेव जी आ बात कह रहा है, सुखदेव मुनि आ बात कह रहा है। इनमें तम्बाकू और नशीली वस्तु तो बहुत संतों ने बहुत ज्यादा लिखा है, वो बाद में आपको बताया जाएगा। इनमें से अपनों को वो सत्संगत नहीं मिलती है, और सत्संगत में अपने जाते हैं बुढ़े हो गए हैं, लाए क्या। यह सत्संगत वो नहीं है, यह पल्ला झाड़ सत्संगत नहीं है, यह सत का साथ कराया जाता है, समझे नहीं। तो ये आए हैं तो अपने कुछ आत्मा का कल्याण करना है। आत्मा क्योंकि ये मेल माले तो सब यहीं रहने वाले हैं, और अपने को एक दिन जाना है। 4 दिन की जोर जवानी, अंत में बुढ़ा पासी, समझा। तो इन बात संत कह रहे हैं ज्ञान तो बहुत लंबा सागर है, आपको ये समझना है। और 2 शब्द आपको भोजराज जी चौहान कहेंगे, फिर बाद में 2 शब्द भगवान जी भी कहेंगे, जो आप बड़ा प्रेम से। और शाम को 1 घंटा सत्संग रखेंगे, हमेशा सुबह रिया करे है। जो आज अपने भाव है भगवान जी का, जब 1 घंटो आरती बोल 1 घंटो सत्संग आज शाम को भी रखेंगे। और कल सुबह 8 से 10, दोपहर को 2 से 4 और शाम को 8 से 10, ये 3 दिन सत्संग चलेगी। और चौथे दिन सुबह 8 से 10 सत्संग करके समाप्त हो जाएगा। और जिनको किनको ये सुखराम जी महाराज का ज्ञान चैलेंज दे दिया कि एक पौर में जाकर चेतन वेतन। कोई कबीरपंथी भाई है वो भी रामसने है, कोई दादूपंथी है वो भी रामसने भाई है, कोई भी संप्रदाय चाहे खेड़ापा हो सैतल हो, कोई भी संप्रदाय के सभी अपने एक ही धर्म के हैं, और ज्ञान सबका एक ही कहते हैं। तो इन वास्ते जो संतान का जो पहुंचे हैं अपने रामसने यहाँ तो खेड़ापा, यहाँ तो रामदास जी से मिल लो। कबीरपंथी है तो कबीर साहब का दर्शन कर लो। कबीर साहब के समय कोई बात मानने को नहीं। कबीर साहब ने ये बात कही, किणने के होने कौन सामले मारे लिए, किणने के कौन सामले मारे लिए, अपना घोड़ा जीरो देश लिए,
अपना गोरा जीरो दे लागो डंको ये ऊण देश में मारे ले लागो डंको ये से में मारे ले गुररयाना हद घोर हेलिए गुररयाना हद घोर। कबीर साहब रे समय कबीर साहब की बात कोई मानी को नहीं, और जो मान ली जो को कबीर साहब बिरोबर पहुंच गए और मोक्ष में चले गए, नहीं मानी तो इनवास हटी रह गया। तो कबीर साहब कहे किन ने क्यों ने कुण सामने ली अपना गुराजीरो देश डंको लागो उन देश में ली गुर्रियो ना हद गोर 8 5 24 घंटा वो शब्द ऊपर करना रही है, समझे नहीं, वो है कबीर बंदी पक्का। तो दादू साहब की वाणी भी यही कहते हैं, दादू साहब भी यही कहते हैं, सब संतानी कबीर साहब के पुरुष विदय खेले बार नहीं ली, खेल रही और रात दिन वो खेल रही हो। तो इनवा से 6 पुरुबरा और 6 पिछम का कौन छेदनिया कराया जाएगा और आपको साक्षात अनुभव करवाया जाएगा और सुर शब्द के मेल करवा के आत्मा सूती है, आत्मा को जगा के और संतों के ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कराई जाएगी। राम